नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आदि गुरु शंकराचार्य, जिसके लेखक हैं श्री व्यतीत हृदय, इस पुस्तक के तीसरे भाग को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। वह युग बौद्धों का युग था, परंतु महात्मा बुद्ध ने जिस सत्य और अहिंसा को लेकर बुद्ध धर्म की नींव डाली थी, अब लोग उसे भूल चुके थे। अब बुद्ध के अनुयायी सत्य और अहिंसा को छोड़कर भोग विलास में डूबे हुए थे। दक्षिण में कई ऐसे विद्या केंद्र स्थापित थे जिनमें हिंदू धर्म के प्रचार के लिए त्यागी और विद्वान प्रचारक तैयार किए जाते थे। आचार्य गोविंदपाद आचार्य गौड़पाद के प्रधान शिष्य और विशुद्धा अद्वैत के संस्थापकों में से थे। बालक शंकर उनसे प्रभावित थे और उनका शिष्य बनना चाह रहे थे, परंतु आचार्य गोविंदपाद बिना परीक्षा किसी को शिष्य नहीं स्वीकारते थे। बालक शंकर ने आचार्य गोविंदपाद के सभी प्रश्नों का न केवल उत्तर दिया, बल्कि उनकी व्याख्या और आलोचना भी की। बालक शंकर थोड़े ही दिनों में सभी विषयों के प्रकांड पंडित बन गए और यहाँ तक कि जब आचार्य गोविंदपाद से शास्त्रार्थ करने के लिए जो भी लोग आते थे, आचार्य बालक शंकर को ही उनके सामने कर दिया करते थे। एक बार आचार्य गौड़पाद जब अपने शिष्य गोविंदपाद के आश्रम में बालक शंकर को देखा तो देखते ही समझ गए कि यही वह बालक है जो अलौकिक महापुरुष के रूप में प्रकट होकर बौद्ध मत के नास्तिकतावाद को नष्ट करेगा। उन्होंने आचार्य गोविंदपाद से कहा, देखो गोविंद, तुम्हारे आश्रम का यह बालक बड़ा अद्भुत है। उसके सभी लक्षण अलौकिक महापुरुषों के ही हैं। मुझे लगता है कि यह बालक वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही पैदा हुआ है, अतः तुम इसे बड़े लगन से वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा दो। आचार्य गोविंदपाद के पास जो कुछ था उसे उन्होंने शंकर को सौंप दिया। शंकर महान पंडित तो बन गए, पर उनके भीतर की प्यास अभी तक शांत न हुई। उनके भीतर की प्यास तो संन्यास ग्रहण की थी। आचार्य गोविंदपाद के आश्रम के नियमानुसार बालक शंकर को भी भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था, परंतु शंकर प्रायः गरीबों के घर ही भिक्षा के लिए जाया करते थे। उनका विचार था कि ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वाले अमीर पापाचारी होते हैं। उनके धन में दीन दुखियों की आह होती है। एक दिन बालक शंकर एक ऐसे ब्राह्मण के द्वार पर भिक्षा के लिए गए जो स्वयं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। ब्राह्मणी के पास शंकर को भिक्षा देने के लिए घर में अनाज भी नहीं था। शंकर समझ गए और बोले,
माता, तुम चिंता मत करो, मैं किसी दूसरे दिन आकर भिक्षा ले जाऊंगा। तुम दरिद्र नहीं, बहुत धनवान हो, क्योंकि तुम्हारे पास उज्जवल हृदय है। एक दिन आचार्य गोविंदपाद आत्मदर्शन के लिए समाधि लगाकर बैठे हुए थे। आश्रम के पास स्थित नदी बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। रह रह कर हर 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 शब्द निकल रहा था। इस हर हर की ध्वनि से आचार्य गोविंदपाद का चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा था। वे जब जब ध्यान लगाते, हर हर के शब्द से उनका ध्यान भंग हो रहा था। आचार्य के कष्ट को देखकर शंकर क्रोध में बोले, इस दुराचारणी नदी में इतना साहस कि वह गुरु को कष्ट दे। मैं इसके अहंकार को चूर्ण करूंगा, उसके वेग की प्रबलता को शांत कर दूंगा। शंकर हाथ में एक पात्र लेकर आश्रम से निकल पड़े। उन्होंने नदी के किनारे जाकर नदी के पानी को पात्र में भरकर कहा, हे दुर्वृत्त सरिते, जब तक मैं पात्र के जल को फिर तुम्हारी धारा में न फेंक दूं, तू शांत और निशब्द रह। आश्चर्य, महान आश्चर्य, नदी निःशब्द हो गई। गोविंदपाद के विस्मय की सीमा न रही जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह उनके शिष्य शंकर के योग का चमत्कार है। उन्होंने शंकर को हृदय से लगा लिया। उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम हिमालय की तराई में जाकर निवास करो, वेदों उपनिषदों का भाष्य करो और शीघ्रता से अद्वैतवाद के प्रचार में लग जाओ। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में, पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।